वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको हम कंटिन्यू करते हुए हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे ओवरी का, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। कल हमने डिस्कस किया था कि ओवरीज की अगर हम शेप देखें तो दे लुक लाइक आलमंड। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ओवरी की, दैट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, tunica albuginea, and the inner mass is divided into two zones, the outer zone and the inner zone. The outer zone is called cortex, so this is known as, or we can say this is known as cortex, and this cortex is made up of some tissues which are known as reticular connective tissues. And the inner zone is made up of medulla. Inner zone is known as medulla, and this medulla is made up of areolar connective tissues. So ट्यूनिका एल्बुजिनिया आउटर कवरिंग को कहते हैं। ठीक है, ओवरी की जो आउटर कवरिंग है दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इनर मासेस देखने को मिलते हैं, और ये इनर मास दो जोन्स में डिवाइड है। एक आपका आउटर जो जोन है दैट इज कॉर्टेक्स, हम उसको कहेंगे, जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, और इनर जोन को हम मेडुला कहेंगे, और मेडुला जो है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि इस मेडुला रीजन की अगर हम बात करें तो मेडुला रीजन में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे कुछ फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। इन फॉलिकल्स को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। इन फॉलिकल्स को क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स। होता क्या है कि एवरी मंथ ये कोई एक प्राइमरी फॉलिकल, इन प्राइमरी फॉलिकल्स में से कोई एक प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो एनलार्ज होगी, डिवेलप होगी, अपना थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आएगी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी फॉलिकल का वो एनलार्ज होगा। बाकी जो फॉलिकल्स है बाहर से वो एज इट इज रहेंगी, सिर्फ एक ही प्राइमरी फॉलिकल जो है वो एनलार्ज होगी इस तरह से। और फाइनली क्या होगा कि ये प्राइमरी फॉलिकल जो है ये चेंज हो जाएगी ग्राफियन फॉलिकल्स में। सो दिस इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर होगी ग्राफियन फॉलिकल्स में, और ग्राफियन फॉलिकल इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, एंड वी स्टार्ट सी ए कैविटी इन दिस ग्राफियन फॉलिकल। इस तरह से कोई कैविटी क्रिएट होगी, और इन ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो है, अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। सो सॉरी, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड दिस इज सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, and secondary oocyte is the structure one stage before the egg formation. Egg formation के पहले वाली स्टेज को हम कहते हैं secondary oocyte, and this secondary oocyte is this is the structure which is actually released. That is not the egg. This is secondary oocyte which is released during ovulation. So हम ये कह सकते हैं कि secondary oocyte is the one stage before the egg formation. ठीक है, फिर थोड़ा सा अगर देखें सेकेंडरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें इस तरह से, तो सेकेंडरी oocyte जो है, दिस इज योर सेकेंडरी oocyte, दिस इज सेकेंडरी oocyte। ओके, दिस सेकेंडरी oocyte इज इनसाइड दिस कैविटी। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte जो है इस ग्राफियन फॉलिकल के जो अंदर कैविटी क्रिएट होती है, सेकेंडरी oocyte इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte is surrounded by
some follicular cells, these red cells, these are known as discus proligerus. Discus proligerus, ठीक है। और इस कैविटी को हम कहते हैं, क्योंकि ये कैविटी है, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल का, तो ये हमारा सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte के बाहर कुछ और सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आउटर सेल्स, इनको हम कहते हैं मेम्ब्रेना granulosa. Membrana granulosa, and these membrana granulosa are divided into two layers. हम कह सकते हैं outer one theca externa, outer one theca externa, and these inner ones are theca interna. Theca externa and theca interna, and this cavity is known as antrum, and which is a fluid filled cavity, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज लिटिल लिक्विड फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, विच इज नोन एज, या हम ये कह सकते हैं कि जो कैविटी है एंट्रम, that is made up of liquor folliculi, ठीक है। So this is the structure of ग्राफियन फॉलिकल। और यहाँ पे कुछ और सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं जर्म हिल, ठीक है। इस तरह से ये सेकेंडरी oocyte को ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एम्बेड करके रखते हैं, अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखने का काम करते हैं जर्म हिल सेल्स, ठीक है। फिर होता क्या है एक्चुअली कि ओवल्यूशन, जब यहाँ पे क्या होगा, जब ओवल्यूशन होती है, ठीक है, ओवल्यूशन के बाद क्या होगा कि यहाँ से ये सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ओवल्यूशन के बाद हम कहते हैं कि ओवल्यूशन के बाद एग रिलीज होता है, लेकिन that is not the egg which is released, that is the secondary oocyte which gets released after ovulation. Ovulation के बाद क्या होगा कि सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगी बाहर, ठीक है। और जो रिमेनिंग पोर्शन जो है ग्राफियन फॉलिकल का, उसको हम कहते हैं कॉर्पस हीमोरेजिका, यहाँ पे लिखते हैं कॉर्पस हीमोरेजिका, ठीक है। कॉर्पस हीमोरेजिका, कॉर्पस हीमोरेजिका क्यों कहा इसको, क्योंकि जैसे ही सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी, वहां पे थोड़ा सा ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज होंगे, एंड देयर इज वी कैन से लिटिल ब्लड लॉस जो है वो देखने को मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं कॉर्पस हीमोरेजिका। अब आफ्टर सम टाइम हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स होंगी दे वापस इसमें, इन ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो सकती है, ठीक है। और क्लॉटिंग होने के बाद इस लेयर को हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, विच इज अ येलो लाइट बॉडी, ठीक है। कॉर्पस हीमोरेजिका के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है वो वापस क्या हो जाएंगे, क्लॉटिंग हो जाएगी, क्योंकि एक येलो बॉडी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, which is known as corpus luteum, and this corpus luteum is responsible to release sex hormone which is known as progesterone, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये परसिस्ट करेगी, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, अगर स्पर्म्स एंटर नहीं होते वजाइना में, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, then this corpus luteum it gets converted into corpus albicus, ठीक है। So this is little about ovary, internal structure of ovary, and this is the structure of Graafian follicle, ठीक है। So thank you very much.